नमस्कार दोस्तों। अपना देश कोविड-19 की सेकेंड वेव से ही उबर नहीं पा रहा कि थर्ड वेव भी बिल्कुल सामने ही दिख रही है। रिसर्चर्स का कहना है कि जब तक पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक ऐसी वेव्स आने का खतरा रहेगा। और ये हम सब जानते हैं कि हर एक नई वेव के साथ कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। कोविड-19 से अपना देश उबर ही रहा था कि एक और नई बीमारी अपने दरवाजे पर दस्तक दे रही है, ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइसिस। तो बने रहिए दोस्तों इसी वीडियो के साथ हर चीज डिटेल में जानने के लिए अबाउट ब्लैक फंगस, या हम कैसे उससे बच सकते हैं, या इसके अभी तक कितने केसेस आ चुके हैं अपने देश में। हर चीज डिटेल में बताऊंगा। लेकिन तब तक के लिए अगर आप नए हैं चैनल पे या फिर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्फॉर्मेटिव लर्निंग को आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर देना, और अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए चलते हैं। कोविड-19 की सिचुएशन तभी अलार्मिंग हो गई थी जब एकदम से स्पाइक आया कोविड के केसेस में, और उसके बाद तो फिर बंगाल के इलेक्शंस या फिर यूपी पंचायत के इलेक्शंस जब होती है ना दोस्तों, तो खतरा सिर्फ लोगों को ही नहीं होता। मेरा मतलब कि बड़ी बड़ी रैलीज जिसमें हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, खतरा सिर्फ उन लोगों को ही नहीं है, खतरा उन एम्प्लॉयज को भी है जिनकी ड्यूटी इलेक्शंस में लगती है। अपने देश में इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, जो कि एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इसकी कोई अपनी स्ट्रेंथ या फिर अपनी वर्कफोर्स नहीं है। जिस भी स्टेट में इलेक्शंस होती हैं उस स्टेट के एम्प्लॉयज की ड्यूटी लगती है। हफ्तों पहले ट्रेनिंग होती है, सब सिखाया जाता है, और सेम प्रोसीजर इस बार भी फॉलो हुआ, जिसका रिजल्ट दोस्तों ये निकला कि 1621 टीचर्स की कोविड-19 के कारण यूपी में डेथ हो चुकी है। ये नंबर दोस्तों 2 मई तक के हैं, अब शायद ये और भी बढ़ चुके होंगे। बंगाल में तो ऐसी कुछ फिगर्स मिलती ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि बंगाल में टेस्टिंग कम कर दी गई थी, लेकिन तब भी बहुत बड़ा राइज कोविड के केसेस में देखने को मिला। मेरे ख्याल से और देखने को रह ही क्या गया है। ऑक्सीजन क्राइसिस, ऑक्सीजन के कारण लोगों की डेथ हो रही है। शमशान घाट में आग देने की जगह भी नहीं है, आग तो छोड़ो लकड़ियां ही नहीं है। कहीं पे ब्रिज के नीचे जलाई गई चिता, और कहीं पे पार्किंग लॉट में। गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, लेकिन 2000 से भी ज्यादा डेड बॉडीज उसमें पाई गई। कई बॉडीज तो उसमें आधी जली हुई थी, और ये और कहीं नहीं, अपने प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी पाई गई। मेरे ख्याल से बहुत सुन ली है देश ने मन की बात, लेकिन अब इस टाइम पे देश की बात सुनने का टाइम है। लेकिन हम तब भी कहते हैं कि सब ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? ये सब चीजों से हम उभर ही रहे हैं कि एक और नई बीमारी अपने दरवाजे पर दस्तक दे रही है, ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइसिस। बहुत से लोग शायद जानना चाहेंगे कि ये फंगस होता क्या है, तो इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। मोस्टली फंगस हम किचन में ही देखते हैं। जब कोई फ्रूट ब्रेड खराब हो जाती है तो जो वो वाइट सी लेयर ऊपर आ जाती है वो फंगस होता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि फंगस के सिर्फ नुकसान ही हैं। फंगस ऑलमोस्ट 400 मिलियन सालों से भी पहले से है इस धरती पर, और उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। फंगस के कारण ही प्लांट्स पानी से जमीन पर आ सके हैं, बल्कि आज भी फंगस के कारण ही प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले सकता है। और ये मोस्टली इफेक्ट भी प्लांट्स को ही करता है, लेकिन कई बार फंगस ने अपनी प्रेजेंस ह्यूमंस में भी दिखाई है, जैसे ग्रेट आयरिस फेमाइन ऑफ 1845, जिसमें लाखों के लाखों लोगों की जान चलेगी, और ये काम फंगस का ही था। वैसे तो फंगस से कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस नेचुरली इम्यून होते हैं फंगस से। लेकिन अब यहाँ आता है ट्विस्ट। जब अपनी बॉडी या फिर इम्यून सिस्टम किसी और इलनेस के साथ इफेक्टेड होता है या फिर वीक होता है, वही फंगस जो बिल्कुल हार्मलेस थी पहले, वो अपनी ह्यूमन टिश्यूज को इन्वेड करना शुरू कर देती है। और इस चीज़ को कहा जाता है दोस्तों मौका प्रस्त इन्फेक्शन। मौका देखते ही फंगस अपनी बॉडी में। और आजकल जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों, वो है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस। बस समझ लो, बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला है ब्लैक फंगस के केसेस में, उन लोगों में जो या तो कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं या फिर इन्फेक्टेड हैं, जिसमें गुजरात सबसे टॉप पर है। 40 केसेस सूरत में से थे, जिसमें से 8 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी 15 दिनों के अंदर, सिर्फ इसी फंगस के कारण। उसके बाद महाराष्ट्र, जिसमें 52 लोगों की डेथ हो चुकी है इसी फंगस के कारण, और बहुत सारे लोग अभी अनडिटेक्टेड हैं, और भी बहुत सारी स्टेट्स में इसे डिटेक्ट किया गया है। इन्फेक्शन दोस्तों रेयर लेकिन बहुत सीरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, जो फंगस कॉल्ड म्यूकोरमाइकोसिस के कारण होती है। फंगस दोस्तों एनवायरनमेंट में हर जगह होती है, ये क्या हर तरह की फंगस इन नेचर में हर जगह है।
और बल्कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल एयर में भी ऐसी बहुत सारी मौका प्रस्त इन्फेक्शन बैठी होती है या फंगस बैठी होती है जो मौका मिलते ही पेशेंट के अंदर एंटर कर जाती है। अगर ब्लैक फंगस नोज के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये आपके आईज और ब्रेन को बहुत डैमेज कर सकता है। अगर स्किन या फिर चोट से एंटर करता है तो ये लोकल इन्फेक्शन भी कर सकता है। इससे बचने के लिए दोस्तों फिर से वही चीज़ कि हमेशा मास्क लगाएं ताकि वो फंगस आपके अंदर एंटर ही ना कर पाए, स्पेशली जब आप किसी डस्टी एरिया या फिर गार्डन में जा रहे हैं। मास्क से क्या होगा कि फंगस कभी एंटर ही नहीं कर पाएगी आपके अंदर। दूसरा तरीका, अपनी स्किन को एक्सपोज ही ना करें, कवर रखें एज मच एज पॉसिबल। और कोविड पेशेंट्स जो रिकवर भी कर चुके हैं उन्हें एडवाइस है कि जब तक वो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ या इम्यूनिटी वापस से गेन नहीं कर लेते वो तब तक अंदर ही रहें, क्योंकि अगर बॉडी वीक रहेगी कोविड-19 के कारण तो बहुत सारे चांसेस हैं कि ये हार्मलेस फंगस भी डेडली साबित हो सकती है। तो शायद आप समझ ही चुके होंगे कि बात फिर से वही है, मास्क बिल्कुल ना भूलें, मास्क ज़रूर लगाएं क्योंकि वो आपको कोविड-19 और फंगस से भी बचाएगा। ब्लैक फंगस के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो अपना ख्याल रखें क्योंकि जान है तो जहान है। हर चीज़ दोबारा मिल जाती है लेकिन ये ज़िंदगी नहीं। तो अपना ख्याल रखें। और इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको सही लगी हो या ठीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मेरे चैनल इन्फॉर्मेटिव लर्निंग को सब्सक्राइब करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मैं हाजिर होता रहता हूँ ऐसी वीडियोज़ लेकर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम की यूज़र ID है KUNWAR_0808। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ठीक लगी हो, नहीं लगी तो आपकी मर्ज़ी। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हाँ, कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, जो भी आपके थॉट्स हैं या कुछ भी आप कहना चाहो ज़रूर नीचे कमेंट में लिख दिया करो। पहले वीडियो में कहना भूल गया था तो अब कह रहा करके जाना। बाय।